नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा बेटा प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। प्रॉपर्टीज क्या होती है बेटा, जैसे हमने अब देख लिया कि रैशनल नंबर क्या होता है, ठीक है। तो अब हम उन नंबर्स को अपने मैथमेटिकल सॉल्यूशंस निकालने के लिए यूज करेंगे, ठीक है। तो किसी भी चीज को हमको यूज करने से पहले ये चीज पता होनी चाहिए कि उसके बारे में पता होना चाहिए, उसके नेचर, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पता होना चाहिए, राइट। तो ऐसे ही फर्दर इस चैप्टर में क्या है, आपके रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो आपकी पहली प्रॉपर्टी क्या है, आपकी पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। क्लोजर का सीधा सीधा ये मतलब होता है कि चार टाइप के हमारे पास ना मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं बेटा, ठीक है। मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है, जो कि क्या क्या होता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और आपका डिवीजन। ये चार टाइप के हमारे पास मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, ठीक है। अब हम क्लोजर प्रॉपर्टी का सीधा सीधा मतलब ये होता है कि कोई भी रैशनल नंबर ले रहे हैं हम, मान लीजिए कोई भी रैशनल नंबर ए लिया मैंने, ठीक है। अभी मैंने इसकी वैल्यू नहीं दी है, चलो ऊपर नीचे दोनों करके बता देते हैं आपको। 1/4 ले लिया है, एक रैशनल नंबर, ठीक है। और इसमें मैंने पहली मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया जो कि क्या है, एडिशन है। यानी कि एक रैशनल नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ दूसरे रैशनल नंबर से, बी हो गया। इसमें मैंने मान लो 2/4 हो गया। तो क्या जो मुझे आंसर में मिल रहा है, यानी कि ए प्लस बी को सॉल्व करके अगर मुझे सी आंसर में मिल रहा है, इस केस में मुझे 3/4 आंसर में मिल रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर है या ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। अगर ये रैशनल नंबर हुआ तो मैं कहूंगी कि रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। अंडर एडिशन क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि एडिशन का मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाया हुआ मैंने। ऐसे ही हम सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, ऐसे मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करेंगे, ऐसे ही डिवीजन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। सारे रैशनल नंबर को चेक करेंगे। और क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको ये चीज बताई कि रैशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, आपके इंटीजर्स रैशनल नंबर का पार्ट है, और आपके होल नंबर इंटीजर्स का पार्ट है, और आपके नेचुरल नंबर होल नंबर का पार्ट है। तो हम इन चारों टाइप के नंबर्स के लिए ये सारी प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, ठीक है। इन सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस के अंडर ये प्रॉपर्टी चेक करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। पहला हम चेक करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, किसके लिए, होल नंबर के लिए करते हैं फर्स्ट, ठीक है। नंबर ले लिए, किन नंबर्स के लिए चेक करना है, होल नंबर्स के लिए चेक करना है। और चेक क्या क्या करना है, चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन मेरा क्या हुआ, एडिशन हुआ, है ना। एडिशन को कैसे चेक करेंगे, एडिशन को चेक करेंगे अगर एक होल नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ दूसरे होल नंबर से, तो क्या मुझे आंसर में एक होल नंबर मिल रहा है। अगर यस, तो मेरा वो प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है होल नंबर, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए 3 एक होल नंबर है। होल नंबर पता है ना आप सभी को, 0, 1, 2, 3, 4 और ऐसे प्लस इंफिनिटी तक, ये सारे आपके होल नंबर होते हैं। तो 3 + 4 किया मैंने, क्या आंसर मिला, 7 मिला। ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है। क्या 7 एक होल नंबर है, 7 भी एक होल नंबर है। तो मैं कह सकती हूँ ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 एक होल नंबर है, +0, आंसर में क्या मिला, 5 ही मिला। एक होल नंबर है ये भी, 0 भी एक होल नंबर है और 5 भी एक होल नंबर है। तो यहाँ पे भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है ना। एडिशन में मैं देख रही हूँ किसी भी दो होल नंबर को मैं ऐड कर रही हूँ, ऐड मेरा मल्टी मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो मैंने अभी लगाया हुआ है। तो मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है। तो मैं इस स्टेटमेंट को, इस वाक्य को कैसे लिखूंगी, मैं कहूंगी होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, ठीक है। कहने का मतलब कि जब हम एडिशन मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा के चेक करते हैं तो होल नंबर्स जो है वो क्लोज्ड है। क्लोज्ड होने का मतलब दो नंबर्स के बीच में जो ऑपरेशन लग रहा है और आंसर में मुझे जो नंबर मिल रहा है वो सेम है। यानी कि लेफ्ट साइड और राइट साइड आपके इक्वल टू के लेफ्ट साइड वाले नंबर्स और आपके राइट साइड वाले नंबर सेम है, ठीक है। एडिशन के लिए चेक किया, नेक्स्ट किसके लिए चेक करेंगे, सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करेंगे, ठीक है। कोई भी होल नंबर लेते हैं, मान लीजिए मैंने लिया 8 लिया, -4 कर दिया, क्या आंसर मिला, 4 मिला। ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है और 4 भी एक होल नंबर है, यानी कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, राइट।
तो आपके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी अभी सेटिस्फाई कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन में है ना? तो क्या मैं कह दूँ कि होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन आएगा अब की बार, क्योंकि सब्ट्रैक्शन किया हमने मैथमेटिकल ऑपरेशन अभी, ठीक है? लेकिन बेटा एक और एग्जांपल लेती हूँ, जब मैं इसका इन्वर्स कर देती हूँ, इसका रिवर्स कर देती हूँ, सॉरी इन्वर्स नहीं कहेंगे, रिवर्स कहेंगे, ठीक है? रिवर्स कर देती हूँ, 4 को मैं माइनस कर रही हूँ 8 से, यानी कि 4 मेरा मैथमेटिकल ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन और 8, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? -4। ये एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, लेकिन क्या -4 एक होल नंबर है? नहीं, -4 तो एक इंटीजर है ना? होल नंबर नहीं है, तो क्या मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हुई? नहीं हुई। मैं जब लेफ्ट हैंड वाले मेरे दोनों होल नंबर है, लेकिन राइट हैंड वाला मेरा होल नंबर नहीं है, वो एक इंटीजर आया, तो क्लोज नहीं कह सकती मैं इसको, है ना? देखो बेटा, एक साइड में एक बार जब हमने टेस्ट किया, चेक किया, तो वो सब्ट्रैक्शन में ट्रू आया, लेकिन जब हमने दूसरे नंबर्स के साथ चेक किया तो वो फॉल्स आया। लेकिन जब भी हम कोई प्रॉपर्टी अगर ट्रू कह रहे हैं, ठीक है, कोई भी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है, तो वो हर केस में एग्जिस्ट करनी चाहिए। आप एडिशन के केस ले लीजिए, अगर एडिशन का आप केस ले रहे हैं, तो आप कोई भी होल नंबर लगा के अपने आप से बैठ के ट्राई कीजिए, आप उनको ऐड करेंगे तो आपको हमेशा एक होल नंबर मिलेगा, ठीक है? लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में अगर एक बार भी ऐसा हो गया कि आपका केस सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, यानी कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले नंबर्स आपके राइट हैंड साइड वाले नंबर के टाइप के इक्वल नहीं आ रहे, यानी कि होल नंबर है और इस साइड इंटीजर आ गया। अगर होल नंबर आता तो ट्रू होता, बट इंटीजर आ गया तो ये फॉल्स हो गया। तो इस केस में सब्ट्रैक्शन के केस में हमारे होल नंबर क्लोज्ड नहीं है, ठीक है? तो क्या लिखेंगे स्टेटमेंट के फॉर्म में, अगर इसको एक्सप्रेस करना है, तो होल नंबर, नंबर सही है, आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, ठीक है? थर्ड किसके लिए चेक करेंगे? हमारा थर्ड मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था? मल्टीप्लिकेशन, है ना? तो मल्टीप्लिकेशन लगा के देख लेते हैं हम। कोई भी नंबर लिया, मैंने ले लिया 5 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना मिला? 10 मिला, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में एक होल नंबर है जिसको मैंने मल्टीप्लाई किया दूसरे होल नंबर से, तो मुझे आंसर जो मिला वो एक होल नंबर है, तो प्रॉपर्टी ट्रू हो गई यहाँ पे। ऐसे ही आप कोई और नंबर ले लीजिए, आप ले लीजिए 2 इंटू 0 कर दिया मैंने, दोनों होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, ये भी एक होल नंबर है, और आंसर में मुझे 0 मिला, 0 भी एक होल नंबर है, तो यहाँ पर भी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। आप अपनी तरफ से ऐसे कोई भी नंबर सोच सकते हैं बेटा, हर केस में मल्टीप्लिकेशन में ये प्रॉपर्टी ट्रू रहेगी, है ना? तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में क्या लिखूंगी, कैसे लिख सकते हैं? होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है? आगे चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन हो गया, और अब फोर्थ मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या था हमारा? डिवीजन था, ठीक है? डिवीजन में होल नंबर चेक करते हैं हम। कोई भी होल नंबर लिया, मैंने लिया 15 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू क्या हुआ? 3 आया। क्या 15 एक होल नंबर है? आप कहोगे यस मैम। 5 एक होल नंबर है? यस। क्या 3 एक होल नंबर है? यस। लेफ्ट हैंड साइड वाला जो नंबर का टाइप है वही राइट हैंड साइड के नंबर के टाइप के इक्वल है, तो मतलब मेरा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है डिवीजन में, है ना? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, और 12 लिया डिवाइडेड बाय 6 किया, क्या आंसर मिला? 2 आया। 12 एक होल नंबर है, 6 भी एक होल नंबर है, और 2 भी एक होल नंबर है, यहाँ पे भी प्रॉपर्टी ट्रू हो गई। बट क्या जब मैं इसका रिवर्स कर दे रही हूँ, 5 डिवाइडेड बाय 15 कर दे रही हूँ, तो क्या मुझे एक होल नंबर मिल रहा है? मुझे मिल रहा है 1/3। क्या ये एक होल नंबर है? नहीं, ये तो एक रैशनल नंबर है ना? पी बाई क्यू की फॉर्म में है, और पी भी इंटीजर है, क्यू भी एक इंटीजर है, तो ये एक रैशनल नंबर है, यानी कि जो मेरे लेफ्ट हैंड वाला टाइप था, जो कि एक होल नंबर है, वो मेरे राइट हैंड वाले टाइप के इक्वल नहीं है ना? नॉट इक्वल टू है। तो अगर इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे इस वाले केस में मेरी क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, राइट? और सेटिस्फाई नहीं हुई, तो इस चीज को हम स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे लिखेंगे? अगर एक भी केस में ऐसा हो गया कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो वो फिर एंटायर ऑपरेशन के लिए नॉन सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है? तो अब इसके लिए क्या लिखेंगे? होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिविजन, ठीक है बेटा? समझे आप? होल नंबर के लिए अब हमने टेस्ट कर लिया, ठीक है? ऐसे ही आपको बाकी नंबर्स के लिए भी टेस्ट करना है। आपको रैशनल नंबर
ये आपको खुद करना है, ठीक है? नेचुरल नंबर और इंटीजर्स, ठीक है? चारों, क्योंकि रैशनल नंबर के सारे पार्ट है, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ये सब रैशनल नंबर के पार्ट है, तो हमको सबके लिए टेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है? तो रैशनल नंबर के लिए आप जब टेस्ट, सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी, पहला मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या है हमारा, एडिशन है ना? एडिशन का शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, स्पेस थोड़ा सा कम है बेटा मेरे पास, ठीक है? एडिशन में क्या है, कोई भी एक रैशनल नंबर ले रहे हैं आप, 2/3 लिया प्लस 1/3 लिया, क्या आ गया, 3/3 यानी कि 1 आ गया आपका। कैसा नंबर है, रैशनल नंबर है, आप इसको 3/3 भी लिख सकते हो और 1/1 भी लिख सकते हो, है ना? है तो ये रैशनल नंबर की फॉर्म ना, तो आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गया, आपका रैशनल नंबर हो गया, ठीक है? यानी कि लेफ्ट हैंड साइड वाला जो टाइप है वही आपके राइट हैंड वाला टाइप है, तो ये प्रॉपर्टी ट्रू हो गई, ठीक है? नेचुरल नंबर के केस में कोई भी नेचुरल नंबर लो, नेचुरल नंबर और होल नंबर तो बेटा, हाँ, आप समझ पा रहे हैं ये कि अगर जीरो हटा दूं मैं होल नंबर में से तो सारे नेचुरल नंबर है, तो जो जो प्रॉपर्टीज होल नंबर के लिए ट्रू है वो सारी कंडीशंस नेचुरल नंबर के लिए भी ट्रू होंगी, है ना? तो हमने देखा था होल नंबर में एडिशन के लिए क्या था, ट्रू था, तो नेचुरल नंबर में भी ट्रू होगा। सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स था, है ना? क्योंकि आप किसी भी नेचुरल नंबर को, नेचुरल नंबर ले लिया मैंने, 2 को मैं माइनस कर रही हूँ 5 से, 2 5 होल नंबर भी है और 2 और 5 नेचुरल नंबर भी है, तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है, -3 मिल रहा है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना? तो मतलब आपके लेफ्ट साइड वाला जो नंबर का टाइप है वो आपके राइट साइड के नंबर के टाइप के इक्वल नहीं है, यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करती है, तो अंडर सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड, ऐसा कहेंगे हम स्टेटमेंट फॉर्म में, ठीक है? मल्टीप्लिकेशन के केस में ये अगेन ट्रू हो जाएगा और डिवीजन के केस में ये अगेन फॉल्स हो जाएगा। अगेन वही एग्जांपल जो मैंने आपको होल नंबर में दिया था, 5/15 करते हैं हम, 5 को डिवाइड करते हैं 15 से, तो आपको 1/3 मिलता है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है ना? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, तो नेचुरल नंबर के केस में चारों मैथमेटिकल ऑपरेशन हमने देख लिया, ये आएगा आपके एनसीईआरटी की बुक में बेटा, टेबल्स हैं, ठीक है? हर प्रॉपर्टी के बाद ना टेबल्स हैं जो आपको खुद फिल करने, ठीक है? नेचुरल नंबर का मैंने आपको बता दिया, आपने अपने नोटबुक में या आप जहाँ पे भी नोट्स बना रहे हैं वहां पे आपने जितने भी एग्जाम्पल, 1 2 3 एग्जाम्पल आप अपनी तरफ से नंबर सोचेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? अब रैशनल नंबर में हम सब्ट्रैक्शन का देख रहे थे, तो रैशनल नंबर में क्या सब्ट्रैक्शन के लिए ट्रू है, चेक कर लेते हैं। कोई भी मैं एक नंबर लेती हूँ, 4/3 लिया मैंने, -3/2 किया, क्या आंसर मिला मुझे, इज इक्वल टू -1/6 मिला, है ना? तो क्या ये एक रैशनल नंबर है? यस, ये एक रैशनल नंबर है। यस, क्या ये भी एक रैशनल नंबर है? यस, ये भी एक रैशनल नंबर है ना? हमको बस ऊपर ये चाहिए कि रैशनल नंबर्स को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे आंसर में एक रैशनल नंबर मिले, बस, ठीक है? और -1/6 एक रैशनल नंबर है। कंडीशन क्या है रैशनल नंबर की, कि p/q की फॉर्म में होना चाहिए और p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए और q जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे q 0 के इक्वल नहीं है, p भी एक इंटीजर है, -1 एक इंटीजर है और 6 भी एक इंटीजर है ना? तो ये रैशनल नंबर हो गया, यानी कि सब्ट्रैक्शन के केस में रैशनल नंबर क्लोज्ड है। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी बेटा आपको खुद टेस्ट करना है, ये मैं आपको बस ये बता रही हूँ कि क्लोज्ड है वो, ये प्रॉपर्टी ट्रू है, ठीक है? और डिवीजन के केस में रैशनल नंबर क्लोज्ड नहीं है, ठीक है बेटा? क्यों क्लोज्ड नहीं है? क्योंकि अगर कोई भी नंबर ले रही हूँ मैं, ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं हम किसको, मान लीजिए मैंने ले लिया 4, 4 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 4 बाय, क्या नंबर ले, 4 ही ले लिया, 4/1 ले लिया, उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ बेटा 0/1 से, ठीक है? 4/1 को मैं डिवाइड कर रही हूँ 0/1 से। 4/1 मेरा एक रैशनल नंबर है ना, p/q की फॉर्म है और 4 और 1 दोनों ही इंटीजर है, ठीक है? और डिनोमिनेटर 0 नहीं है और उसको मैं डिवाइड कर रही हूँ 0/1 से, ठीक है? बाकी सारे केसेस आप लेके ट्राई करेंगे ना तो आपको डिवीजन में ये प्रॉपर्टी ट्रू लगेगी, लेकिन इस केस में डिवीजन की ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है, ठीक है? क्योंकि 0 को मैं 0/1 लिख सकती हूँ, रैशनल नंबर है ना? मैंने आपको बताया था प्रीवियस क्लास में भी कि रैशनल नंबर है, क्योंकि नीचे q 0 नहीं होना चाहिए, इस केस में q 1 है और 0 और 1 दोनों ही इंटीजर है, तो मेरा रैशनल नंबर बना। बट मैं इसको जब डिवाइड कर रही हूँ बेटा तो आंसर मेरा क्या आया, 4/0 आ गया, है ना?
और 4/0 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड हो जाता है। ठीक है? तो ये एक रैशनल नंबर नहीं बना, है ना? क्योंकि क्यों 0 आ गया तो एक रैशनल नंबर नहीं बना। और अगर लेफ्ट हैंड वाला ये रैशनल है, ये रैशनल है और ये रैशनल नंबर नहीं है, इरैशनल नंबर है या फिर नॉट डिफाइंड है, इरैशनल भी नहीं कहेंगे, नॉट डिफाइंड है, नॉट रैशनल है। तो लेफ्ट हैंड साइड वाले जो नंबर का टाइप है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पे इस केस में हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉल्स हो गई। ठीक है बेटा? डिवीजन के बाकी सारे केसेस आप ट्राई करोगे ना और कोई भी नंबर रखोगे तो हर केस में आपको ये प्रॉपर्टी ट्रू नजर आएगी। आप अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपको लगे कि ये ट्रू है, बट जब आप इसको 0 से डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को, तो उस केस में ये प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक सिंगल केस भी हमारे पास ऐसा है कि प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रही, तो वो पूरी ही सारे टर्म्स के लिए वो फिर प्रॉपर्टी फॉल्स हो जाती है। ठीक है? तो डिवीजन अंडर डिवीजन के लिए रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। ठीक है बेटा? अब इंटीजर के लिए चेक करते हैं। इंटीजर के लिए आप एग्जांपल खुद लेके चेक करेंगे, मैं बस आपका जो एनसीईआरटी का टेबल है वो फिल करा देती हूँ। अंडर एडिशन दे आर क्लोज्ड, अंडर सब्ट्रैक्शन दे आर क्लोज्ड, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज्ड है और अंडर डिवीजन क्लोज्ड नहीं। ठीक है? ये एग्जांपल आप डिवीजन में अगेन वही वाला रीजन है कि मैं 4 को डिवाइड कर रही हूँ 0 से। ये एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है, लेकिन आंसर नॉट डिफाइंड मिल रहा है जो कि एक इंटीजर नहीं है ना? तो सेम केस कि नीचे 0 आने की वजह से ये एक इंटीजर नंबर नहीं बचता है। और नहीं बचेगा इंटीजर तो मतलब लेफ्ट हैंड वाले जो टाइप है वो राइट हैंड वाली टाइप के इक्वल नहीं है, तो मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करेगी। ठीक है बेटा? यहाँ तक आई होप आप सभी को क्लियर होगा।